के अंदर है, मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर है, दुबई के अंदर है और GDRF की तरफ से एक बड़ी प्रोग्राम रखा है आप लोगों के लिए, बड़ी इनामात रखा है। गाड़ी भी जीत सकते हो, वाउचर भी जीत सकते हो, एयरलाइंस टिकट भी जीत सकते हो, गोल्ड भी जीत सकते हो। तो आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि युद्ध खत्म होने की खुशी में, और दूसरी खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ, युद्ध खत्म होने की खुशी में यानी युद्ध विराम जो हुआ है उसके खुशी में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा देश है कि आप भी सुनोगे, क्योंकि उससे उस कंट्री से कोई उम्मीद ही नहीं करता था। हम इंडियन तो उम्मीद ही नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। प्रॉपर डिटेल में आपको बताने वाला हूँ और स्क्रीनशॉट पर भी लगाकर दिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि जो युद्ध अभी 15 दिन के लिए बंद हुआ है, ख़त्म हुआ है, वो उसके बाद अभी बातचीत होगा, उसके बाद पता चलेगा कि ये युद्ध पूरी तरह ख़त्म हो गया है कि फिर से ये चालू हो जाएगा। क्योंकि ये ईरान ने 10 शर्त रखी है, उस 10 शर्त पे अगर US ने हामी भर लेती है तब तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये हामी नहीं होती है या दोनों के बीच समझौता नहीं होगा तो उसके बाद जो युद्ध है वो बढ़ता ही जाएगा। तो आपको मालूम है कि दुनिया के जितने भी कंट्री, बेसिकली खाड़ी देश, वो ज़्यादा खुश इसलिए हैं क्योंकि जो ईरान लगातार खाड़ी देश पे अटैक कर रहा है, और बेसिकली UAE में ज़्यादा अटैक, 2000 से ज़्यादा ड्रोन से सिर्फ UAE में अटैक किया गया। बाकी ओमान में, कतर में, बहरीन में, सऊदी में किया गया, लेकिन इतना नहीं। सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया गया है दुबई में ही टारगेट किया गया। पहला जो कारण है आप लोगों को पता है कि एयरबेस है यहाँ पे, यानी अमरीकी आर्मी यहाँ पे है UAE के अंदर। ऐसे तो खाड़ी के सारे देश में, जैसे कतर में भी, ओमान में ही, बहरीन में भी, लेकिन UAE में ख़ास तौर पे यहाँ पे बहुत सारे US की जो आर्मी अगर रह रही है उसके पास बहुत सारे सामान है, और यहाँ से भी अटैक किया जा रहा था। इस वजह से ईरान बार बार बोल रहा था कि हम पे अगर कोई अटैक करेगा तो हमें मजबूरन अपने भाइयों पे अटैक करना पड़ेगा। तो पहला तो ये रीज़न हो रहा है। दूसरा रीज़न है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां का मेन जो ऑफिस है, जैसे एप्पल का ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, जितनी नाइकी, एडिडास, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है, उसका मेन जो ऑफिस है वो दुबई के अंदर ही है, इसलिए दुबई को टारगेट किया गया सबसे ज़्यादा। तीसरा जो इसमें मेन जो कारण है कि जितना भी रिफाइन है, गैस प्लांट है, सबसे ज़्यादा जो है US इन्वॉल्व है, यानी बड़े बड़े जो पोस्ट वाले हैं, इंजीनियर लोग हैं, जो भी मैनेजर लोग हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, सबसे ज़्यादा जो US के लोग हैं, इसलिए दुबई को ज़्यादा टारगेट किया गया है। और कंट्री को भी टारगेट किया गया, लेकिन दुबई को खास तौर पे टारगेट किया गया। इसलिए जितने भी खाड़ी देश है, सबसे ज़्यादा खुशी का लहर खाड़ी देश में है। उसके बावजूद जो खुशी का लहर, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे लोग खुशी मना रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि LPG का क्या हो रहा है, गैस लोगों को मिल नहीं रहा है, और जितने रिजर्व पेट्रोल था उतना यूज करने के बाद भारत में भी पेट्रोल की इतना किल्लत हो जाती है कि इसका कोई हिसाब नहीं। यूरोपियन कंट्री में भी पेट्रोल का किल्लत चलना स्टार्ट हो गया था, प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो इस वजह से दुनिया के लगभग सारे कंट्री इस युद्ध से खुश है और सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध ख़त्म हो जाए, क्योंकि सबका जो है हालत ख़राब होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको बताया कि एक ऐसा कंट्री है जिससे हम इंडियन तो विश्वास ही नहीं करते कि वो इस तरह का चीज़ भी कर सकता है। जैसा आपको मालूम है कि अभी जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, जो युद्ध विराम हुआ उसका जो डिस्कशन है वो पाकिस्तान में होने वाला है। यानी फ्राइडे से ये डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, 10 तारीख से डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। दोनों को, जो US के भी वहाँ पे टीम रहेगी, ईरान का भी टीम रहेगी, और इस्लामाबाद में इसका बैठक होगा और दोनों का डिस्कशन होगा, और जो 10 शर्त रखा ईरान उस पर जो है बातचीत होगा। अगर बात बन जाती है तब तो युद्ध पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर बात नहीं बनती उसके बाद आगे देखो क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल तो 15 दिन के लिए युद्ध बंद है। और प्रवासियों ज़्यादातर खुश इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग को जॉब जाने का टेंशन था। बहुत सारे ऐसे जो हमारे भारतीय या जो और भी दूसरी कंट्री के भी लोग थे, क्योंकि बहुत सारे कंपनी चाह रहे थे कि हम अपने कामगारों को या तो इमरजेंसी छुट्टी भेज दें, या तो अगर हम उनको काम से बैठा देते तो हमारे पास देने की सैलरी नहीं है, हम कहाँ से सैलरी दे रहे थे। इस वजह से कामगार भी खुश है, क्योंकि किसी का अगर जॉब चला जाता है तो पता चलता है कि एक्चुअली जो जॉब जाने का प्रॉब्लम कितना बड़ा होता है। इस वजह से हमारे कामगार भी, जितने भी कामगार हैं, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय सिर्फ खाड़ी देश में काम करते हैं, 43 लाख भारतीय सिर्फ UAE के अंदर काम करते हैं, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर काम करते हैं। तो समझ सकते हो कितने मात्रा में यहाँ पे। उसके बाद जो UAE में दूसरा नंबर आता है पाकिस्तान का, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल, मतलब एशियाई कंट्री का ज़्यादा प्रवासी वहाँ पे UAE के अंदर रहते हैं। लेकिन जो खुशखबरी है और जो अपडेट है, एक ऐसा देश का मैं नाम बताने वाला हूँ। पहले तो स्क्रीनशॉट पर आपको लगा
लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये ना खुशी, इतना बड़ा खुशी तो हर कंट्री है, लेकिन ये छुट्टी का जो ऐलान किया है, ना दुबई ऐलान किया, ना ओमान, ना कतर, ना बहरीन, ना सऊदी, ना यूएस, ना इराक, ना ईरान और ना इसराइल, जहाँ से लड़ाई हो रहा है वो भी छुट्टी का ऐलान नहीं किया। लेकिन तीसरा एक कंट्री है जिन्होंने 2 दिनों की ये मतलब युद्ध रुकने के वजह से 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया है। पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दे रहा हूँ, क्योंकि गल्फ न्यूज़ में ये रिपोर्ट आई थी, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दूं, ताकि आप लोग को भी पता चले कि हाँ ये कंट्री कौन सा है। तो पहले आप ये प्रूफ देखें, देख सकते हो ये गल्फ न्यूज़ का रिपोर्ट है, ऑफिशियली गवर्नमेंट का ऑफिशियली पेपर गल्फ न्यूज़ का रिपोर्ट है। और ये जो अपडेट जारी किया गया है, जैसा आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो बैठक होने वाला है, उससे पहले सरकार ने, यहाँ नहीं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया। ये यूएई गवर्नमेंट ने खुद इस रिपोर्ट को छापी है। बाकी जितने भी गल्फ़ कंट्री है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गल्फ़ कंट्री पर इम्पैक्ट पड़ रहा था, लेकिन उसने भी ये छुट्टी का ऐलान नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने खुशी के मारे 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया है। तो इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि हम इंडियन को तो विश्वास ही नहीं होता है कि इस तरह का कदम भी उठा सकता है। लेकिन आखिरकार आई डोंट नो क्यों इस तरह का कदम उठाया, लोगों को खुश करने के लिए या वहाँ एक्चुअली खुशी है, आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।